हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या चीज़ होता है और रेडियंस क्या चीज़ होता है और रेडियन और एंगल मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे स्टूडेंट्स। और अ, आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको प्रूव करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है उसके लिए हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एल बी द arc length circle which subtends an angle theta at center of the circle center of the circle center of the circle then थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रूव कर ही देते हैं, है ना। तो ये सर्कल होगा हम लोग का, सेंटर होगा, यहाँ ये रेडियस हो गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं उसको मिला देते हैं सेंटर के साथ में, सपोज दिस वन इज ओ। और ये जो आर्क लेंथ है ना इसी को हम लोग लिखे हैं क्या, एल। और ये जो सेंट्रल एंगल है ये क्या है हम लोग का, थीटा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, सपोज ये ए है तो ये बी है, तो यहाँ सपोज सी है ये पॉइंट, तो सी है ना। सपोज ये जो सिचुएशन ऐसे है ना, ये जो आर है ना, ऐसे हम लोग ए सी पॉइंट ले रहे हैं, जितना लेंथ रेडियस का होगा उतना ही लेंथ यहाँ पे होना चाहिए आर्क लेंथ का। तो इसको भी हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से। ये भी क्या हो जाएगा, आर से। जब भी हम लोग का आर्क लेंथ और रेडियस सेम होता है तो सेंटर पे जितना एंगल बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं, है ना, 1 रेडियन बोलते हैं। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया। अब हम क्या एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आर्क के लेंथ के चलते हैं ना, सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका रेशियो, और दूसरा आर्क लेंथ उसके चलते जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसका रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो लिखिएगा आर्क ए सी डिवाइडेड बाई, इसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है क्या बनेगा, ए ओ सी बनेगा। एंड दैट वन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू होता है ना इसका रेशियो। तो यहाँ पे आर्क कौन सा ले लेते हैं, ए, ये सी पॉइंट और बी, तो ए सी बी एंड डिवाइडेड बाई एंगल कितना हो गया हम लोग का, ए ओ बी। अब यहाँ पे आर्क ए सी, ए ओ सी आर्क कितना होगा हम लोग का, आर होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा आर। एंड ये 1 रेडियन है, दैट वन इज इक्वल टू आर्क ए सी बी, उसका लेंथ यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, एल दिया है। और आर्क ए ओ बी कितना लिए थे हम लोग, थीटा लिए थे, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर इंटू थीटा, दैट वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, एल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो ये हम लोग का रिजल्ट निकल गया। तो ये रिलेशन होता है, याद रखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस आता है इसी प्रॉपर्टीज से, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर से। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन लिखे। राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस of a circle in which a central angle of 45 degree intercept
एन आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अभी ये जो प्रॉपर्टी से आता है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या निकालना है हम लोग का सॉल्यूशन में, रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है हम लोग को स्टूडेंट। इन व्हिच सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री। एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, यदि 45 डिग्री डिग्री फॉर्म में दिया ना, तो आपको इस तरह का जब भी लेंथ वगैरह निकालना है तो आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉर्म में दिया ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम लास्ट क्लास में कन्वर्शंस बताए थे, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट भी किए थे हम लोग इस तरह का क्वेश्चन। तो ये आएगा 5/4, इतना रेडियन आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ, कितना दिया हुआ 33 से, आर्क लेंथ मतलब एल का वैल्यू कितना आ गया 33। इस तरह का सिचुएशन है स्टूडेंट, यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल सेंट्रल एंगल बन रहा है, और ये जो आर्क लेंथ एल है दैट वन इज इक्वल टू कितना 33 सेंटीमीटर है ना। अब बोल रहा है कि ये रेडियस कितना होगा, तो वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको पता है सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का L/R होता है। अभी हमको निकालना है R का वैल्यू, तो R को इधर लेके आइए, थीटा को इधर लेके आइए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/थीटा। ये रेडियन फॉर्म में रहेगा ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, L का वैल्यू कितना हम लोग का 33 सेंटीमीटर, तो 33 एंड थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ π/4। बाई 4 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं 33, और इसको लिख सकते हैं 27/4 है ना। तो ये 4 भी ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा 7 भी ऊपर चल जाएगा। 11 से कैंसिल कर रहे हैं, 11 2 जा क्या हो जाएगा 22, 3 जा ये कैंसिल, 2 2 जा 4 और ये कैंसिल हो गया। दैट मीन इसको 3 2 जा 6, 6 into 7 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। एंड दिस वन इज द आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आर निकालना था, तो ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इन ए सर्कल है ना, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ a chord is 20 centimeter. Find the length of arc, length of, यहाँ पे माइनर आर्क के बारे में पूछा है, आर्क ऑफ द कोड। देखिए स्टूडेंट अब इसको कैसे बनाते हैं। इन ए सर्कल ऑफ द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई सर्कल हम लोग के पास में, ये कोई हम लोग का क्या है सर्कल है स्टूडेंट, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर हम लोग का इस तरह से सेंटर से पास होते हुए जो कोड जाता है ना, उसी को डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर कितना दिया 40 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन सॉल्यूशन हियर, डायमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, देन रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग 40/2 मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक कॉर्ड जॉइनिंग हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगा वही सेम पे हम लोग का कॉर्ड जॉइनिंग आ रहा है हम लोग का, ठीक है स्टूडेंट। और ये कितना हम लोग का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, हम लोग को देखिए माइनर आर्क, ये आर्क लेना हम लोग को है ना, ये मेजर आर्क हो गया और ये क्या हो गया माइनर। तो हम इसको क्या कर देंगे ज्वाइन कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं ज्वाइन कर। बताइए ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी रेडियस क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 20, होगा कि नहीं होगा। तो ये डायमीटर का हाफ क्या होता है हम लोग का रेडियस, तो ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, और यहाँ पे ये हम लोग का कॉर्ड जॉइनिंग है, वो भी क्या हो गया 20। तो सेंट्रल एंगल क्या होगा हम लोग का 60 डिग्री होगा। दिस प्रॉपर्टी यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का,
all sides of the triangle are equal to each other, then this one is the central angle, that one is each angle be 60 डिग्री। तो ये हमको सेंट्रल एंगल चाहिए तो 60 डिग्री। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ तो आर का वैल्यू पता चल गया, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग पाई/3 रेडियन लिख सकते हैं। कन्वर्जन में देखिएगा इसको हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग को निकालना माइनर आर्क निकालना। तो ये माइनर आर्क क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का माइनर आर्क। ठीक है, ये हम लोग को निकालना। तो फॉर्मूला होता है हम लोग का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। अभी हमको निकालना L, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, L इज इक्वल टू R इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। सी वैल्यू ऑफ R इज 20 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई/3। तो अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कितना हो गया, 3 एंड दैट वन इज इक्वल टू, देखिए कैंसिल वैंसिल होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 21। तो 21 से इसको डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट, तो 4 4 0 और ये आ जाएगा हम लोग का 22 जा 42 आता है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 आ गया, है कि नहीं। तो एक 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 200। तो 20 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना से जाएगा, 9 से। तो 20.9 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स चेक द आंसर। ये लोग का आंसर दिया हुआ है यहीं पे 25 डिवाइडेड बाई 3, इतना ही दिया आंसर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होगा। आंसर है स्टूडेंट्स यही दिया है 25/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं वो क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। इफ the question number 3, if the arc of same length in two circle subtends angles, है ना, angles 75 डिग्री एंड 120 डिग्री at the center, full stop, find the ratio of their radii। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द आर्क लेंथ ऑफ सेम लेंथ, यहाँ पे हम लोग का देखिए दो सर्कल होगा, है ना, एक स्मॉल सर्कल होगा, थोड़ा सा बिगर सर्कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबटेंड्स एंगल 75 डिग्री 120 डिग्री। देखिए याद रखना, यहाँ पे सेंट्रल एंगल है ना, यदि आर्क लेंथ सेम होगा तो स्मॉल सर्कल होगा ना उसका सेंट्रल एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग का 120 डिग्री इसका हो जाएगा, है ना, 120 डिग्री। उसी प्रकार ये जो सेंटर है इसका 75 डिग्री होगा। ऐसे क्यों, देखिए आर्क लेंथ यहाँ पे L है, तो स्मॉल सर्कल में क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ भी स्मॉल होगा। बिगर सर्कल में क्या हो जाएगा हम लोग का, यदि आर्क लेंथ तो जल्दी से यहाँ से यहाँ तक, तब हम लोग का L आ जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ से यहाँ तक मूव करना है और यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। स्मॉल सर्कल होगा तो हमको सेंट्रल एंगल जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको मूव करते करते यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल एंगल कम बनेगा। तो ये हो गया हम लोग का 75 डिग्री। ठीक है, तो
अब यहाँ पे रेडियस हम लोग को निकालना, सपोज ये R1 है, ये क्या हो गया R2 है, यहाँ पे 75 को पहले दिया हुआ इसीलिए हम लोग इसको R1 इसको R2 ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 120 डिग्री, इसका हम लोग का जो रेडियन फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे, 75 का भी हम लोग क्या करेंगे रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग को पता है यहाँ पे 120 डिग्री इज इंटू कितना कर देंगे 1 पाई डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 180 डिग्री, तो ये दोनों जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये हम लोग का 120 डिग्री का क्या हो गया रेडियन फॉर्म हो गया। सिमिलरली 75 का क्या हो जाएगा 75 इंटू, लास्ट क्लास में कन्वर्सन बताए थे ठीक है ना, क्या से मल्टीप्लाई करना बोल के, पाई बाई कितना हो गया हम लोग का 180, इसको 15 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 1 जा 15 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 5 जा 75, तो ये फाइनली कितना हो गया पाई पाई बाई 12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गिवन वाला कंडीशन में लिखेंगे हम लोग, देखिए गिवन आर्क लेंथ दोनों का सेम है, तो यहाँ पे मान लेते हैं θ1 ये क्या है हम लोग का 75 डिग्री है, तो दैट वन इज इक्वल टू कितना हम लोग का 5 पाई बाई 12 है। नेक्स्ट हम लोग का θ2 का वैल्यू कितना हम लोग का है 120 डिग्री, ठीक है ना, इसको हम लोग θ2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं θ1 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो θ2 इज इक्वल टू 120 एंड दैट वन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 12, 5 नहीं 120 का तो इतना 2 पाई भी होगा ना, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, ये रेडियन हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या रिलेशन निकालना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आर निकालना है, तो आर हमको पता है, देखिए क्या होता है हम लोग का थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एल बाई आर हो गया, तो हमको चाहिए आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई क्या हो जाएगा थीटा आ जाएगा, तो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई L, तो सेम है दोनों में इसीलिए L लिखेंगे, L1 L2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखिएगा θ1। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ L इज व्हाट सेम and θ1 is equal to 5 pi divided by 12 and we can write here 12L divided by 5 pi, ये हम लोग का R1 का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली R2 का वैल्यू निकालेंगे, ये L डिवाइडेड बाई θ2 हो जाएगा एंड L बताइए θ2 का वैल्यू कितना है 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना है 3 है, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 3L हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पाई आएगा। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है, देखिए फाइंड दी रेशियो, ये रेशियो है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ देयर रेडाई, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R2, रेशियो को तो ऐसे निकाला जाता है, तो देखिए इसका वैल्यू कितना हम लोग का R1 का वैल्यू दिया है 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई एंड होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3L डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया, एंड दैट वन इक्वल टू लिख सकते हैं 12L डिवाइडेड बाई 5 पाई इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 4 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 12 आ जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे L और L कैंसिल हो जाएगा है ना, तो दैट वन इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 8/5 आ गया, तो ये रेशियो हो गया हम लोग का क्या 8/5। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। किसी को दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे स्टूडेंट्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट डाउन द क्वेश्चन। राइट डाउन हियर, फाइंड द angle in radian, angle in radian as well as in degree through which a pendulum swings